चलिए आज हम आपको कितना चालू करेंगे, है ना। चलिए आपका आज हम अध्याय, है ना, अध्याय 8 शुरू करेंगे। कितना? 8। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिंगल बोलते हैं ना, ट्रायंगल। बोलिए, यही बोलते हैं ना। चलिए देखिए, यहाँ सबसे पहले हमको क्या जानना है? तो सबसे पहले हमको जानना है कि त्रिभुज कहते किसको है। ठीक, ये तो आपको पता होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। कोई बताएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं? हाँ, बस हो गया। 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को, चाहे चित्र को, क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज बोलते हैं ना। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है। 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए ये आपका क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ये आपका त्रिभुज हो गया। यदि हम बात करें तो त्रिभुज में बताइए क्या क्या होता है। तो चलिए इसका नाम हम धरते हैं ए बी सी। त्रिभुज को बढ़िया से कैच कर लेना है। ठीक, अब यहां पर देखिए जो बिंदु दिखाई दे रहा है लाल लाल, ठीक है, वो बिंदु को बोलते हैं शीर्ष, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो शीर्ष इसका कितना? 3, है ना, 3 होते हैं। बोलिए शीर्ष के वो हो गया? 3 होते हैं। हो गया। अब देखिए जो आपको इस टाइप से ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोण, है ना। तो यहां पर लिखेंगे कि कोण, अगर हम बात करें कोण के इसका, है ना, देखिए कोण की बात करें तो बताओ कोण कितने होते हैं इसका? तो 3 होते हैं। बताइए कोण के हो गया 3, शीर्ष 3, कोण 3। उसके बाद आता है आपका भुजा। ठीक, तो चलिए भुजा के वो होता है तो ये भी 3 होते हैं। क्लियर? आए, अब देखिएगा हम भुजा को कैसे शो करते हैं। ठीक, तो देखिए भुजा को हम इस तरह से शो करते हैं। कैसे? तो देखिए भुजा, भुजा, देखिए भुजा क्या क्या है? तो देखिए भुजा आपका है भुजा ए बी, बी सी तथा क्या? ए सी। ये सब को भुजा हम कहते हैं। भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। ठीक है ना, ऐसे इसको हम क्या तो पढ़ते हैं। ठीक है ना, वहां पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर हम बात करें कोण के, किसका? कोण के, तो देखिए कोण को कैसे शो करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा कि एक बात और, अगर मान लीजिए कि ए बी ऐसे लिखा हुआ है, ए बी समझ लीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर इसके माथा पर ऐसे दिया हुआ रहे तीर के निशान, है ना, माथा पर तीर के निशान इस तरह से दे दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे कि भुजा ए बी। क्या पढ़ेंगे? भुजा ए बी। यदि आपका यहाँ ए आ बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक मिनट, भुजा नहीं पढ़ेंगे, गलती पढ़ गए हम। रेखा ए बी पढ़े, अथी किरण ए बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किरण, ठीक, किरण ए बी पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर ऐसे रहे और दोनों साइड में तीर के निशान हो तो इसको पढ़ेंगे कि रेखा, है ना, रेखा ए बी। समझ गए? रेखा ए बी। और फिर आपका ए बी ऐसे लिखा हुआ रहे और यहाँ पर खाली ऐसे रहे तो इसको पढ़ते हैं क्या? रेखा, रेखा खंड, है ना, ए बी। समझ गए? अगर आपको रहेगा ए बी ऐसे लिखा हुआ रहे और यहाँ पर ऐसे रहे तो इसको पढ़ते हैं चाप ए बी, चाप।
जो चाप हम लोग क्या करते हैं, कंपास से ऐसे खींचते हैं ना, इसको चाप बोलते हैं। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि ये सब जो है ना ज्यामिति में दिया हुआ रहता है, तो बहुत सा बच्चा का समझ में नहीं आता है। ठीक चलिए, बोलिए यहाँ तक तो नॉर्मल में सब कोई यहाँ तक समझ में आ गया ना, जहाँ तक बतावल गया अभी? बोलिए यहाँ तक ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, नहीं कोई दिक्कत है तो चलिए एक और बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और लिखते हैं, जैसे में देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ, नहीं 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 वैसे नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ा देते हैं। देखिए इसको जो है ना, ये कोण को शो करना है, तो देखिए अगर हम कोण बी को लेते हैं, कितना कोण बी के हमको देखना है कि कोण बी कितना है, तो इसको लिखेंगे कि कोण ए बी सी। समझ गए? कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। अब बताओ ई कोण के हम बात कर रहे हैं, ई कोण के बात कर रहे हैं। ठीक, अगर कोण सी के लिखना है तो कैसे लिखोगे? कोण ए सी बी, मतलब जिसको लेना है वो बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीच में। जैसे हम बी को लिए तो बीच में हो गया ना। बी को चाहते तो हम ऐसे भी ले सकते थे कि कोण सी बी ए, ऐसे भी ले सकते थे कि नहीं? अब यहाँ पर सी को लेना है तो कोण ए सी बी चाहे बी सी ए, तो कोण ए सी बी, इसी के बात हो रहा है। यही कोण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण बी सी ए, यानी सी ए कोण के हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। अब ए के बात करना है तो कोण बी ए सी, और चाहे कोण सी ए बी। चलिए कोण के भी शो करने आ गया ना कि कौन कौन कितना है, कैसे उसको हम शो करते हैं ऐसे, कि कोई दिक्कत बताइए? इसमें दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए आगे। तो चलिए हम तो पढ़ रहे थे किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? त्रिभुज। चलिए त्रिभुज के एक और लक्षण जानते हैं। ठीक है, इसका और गुण के बारे में हम जानते हैं। तो एक गुण होता है, यहां पर लिख देते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है ना? कितना? तो 100, बढ़िया से लिखिए, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हो गया ना? कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए अभी जान गए। अब देखिएगा, सबसे पहले अब क्या ध्यान देना है आपको कि अब त्रिभुज के तो बारे में हम जान गए, तो बताइए अब इसका मान लीजिए कि हो सकता है कि बेटा उटा जन्म लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना? तो देखिए कोण के जो है दो टाइप से, है ना, दो टाइप से। कभी कभी बताइए ऐसा होता है ना कि एक पुरुष दो को शादी कर लिया, तो बताइए एक वो औरत से शादी, वो औरत से के वो बेटा है बेटी है, दूसर का औरत से के वो बेटा बेटी है, ऐसा होता है ना? तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अगर बात करें तो भुजा है ना, यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए कि नंबर 1 लिखते हैं। ठीक, चाहे 1 तो त्रिभुज हो गया, ये 2 लिख देते हैं। चलिए ये 1 में हो जाएगा। चलिए, तो भुजा के विचार है ना, भुजा के विचार, भुजा के विचार से त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। बताइए भुजा के विचार से त्रिभुज के कितने भेद होते हैं? 3। वो कौन कौन है? तो यहां पर बोर्ड पर ध्यान, पहला का नाम है भुजा। भुजा का बात हो रहा है ना, तो भुजा के हिसाब से हम देखेंगे। अच्छा ये पहले बताइए, यदि हम किसी बच्चा को अगर चुनाव करें कि कौन सबसे तेज है, तो बताइए उसका बुद्धि के हम जांच करें कि नहीं? ठीक से किसका हम यूज करें, किसका हम जांच करेंगे? बुद्धि का। जब हम ये पता लगाएंगे कि इसमें से कितना बच्चा, कौन बच्चा सबसे तेज है, तो उसको हम बुद्धि के मतलब हिसाब से चेक करेंगे। अगर हम ये पता लगाएंगे कि कौन बच्चा लंबा है, तो उसको लंबाई में देखेंगे, है ना। कौन बच्चा जो है सबसे पतला है ना, तो पतला में देखेंगे। मोटा है तो मोटा में देखेंगे। तो बताओ जौन रूप में हम देखते हैं
वही में देखते हैं ना, बताइए जौन रूप में तुलना करते हैं वही रूप को उसको देखते हैं कि नहीं। अब कौन काला है कौन गोरा है, तो यहाँ पर अगर हम भुजा का बात कर रहे हैं तो बताओ इसमें क्या होगा, भुजा का बात होगा, किसका बात होगा, तो यहाँ पर भुजा का बात होगा। तो चलिए भुजा के हिसाब से त्रिभुज के 3 भेद होते हैं, वो कौन कौन। पहला का नाम है सम बाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए भुजा का बात कर रहे हैं तब बाहु बाहु कह रहे हैं कि नहीं, बोल रहे हैं ना, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा का नाम है वो आपका है सम द्विबाहु, सम द्विबाहु, है ना, त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। और तीसरा का नाम है वो है आपका विषम बाहु त्रिभुज हो गया, यही ना। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि सबका हम परिचय लेंगे, सबसे परिचय लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो जिस त्रिभुज के तीनों के तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए सम के मतलब बराबर होता है, तो सम बाहु मतलब भुजा हो गया उसका, बाहु मतलब भुजा होता है ना, तो इसका बताइए सम मतलब बराबर है, बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी सब भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं। हाँ याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक माप इसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। कोई दिक्कत आए, चलिए तो ये आपका काम देगा सब, जो है ना जितना भी ये गुण जो आप याद रखिएगा तो सब गुण आपको काम आता है। देखते हो ना एक वकील क्या करता है, जब एक किसी की तरफ से अगर वो क्या करता है केस लड़ता है तो पूरा बात उसको से पहले पूछ लेता है कि बताइए क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्योंकि उसको जो है ना क्या, तो वकालत में वहाँ पर जो बहस होता है, बहस में उसको क्या आएगा, वो बात काम आएगा, इसीलिए पूरा का पूरा बात वो पूछ लेता है। अगर वो पूरा बात नहीं पूछता तो समझिए कि वो क्या हो जाता, हार जाता। और पूरा बात अगर जान ले रहता है तो कौन पॉइंट कहाँ पर बोलना है, ठीक है ना, इसीलिए पूरा का पूरा बात एकदम शांत से बैठा के और जिसको देने से केस लड़ता है उसको पूरा डिटेल हिस्ट्री पूछता है, कैसे कैसे हुआ शुरू से अंत तक बताइए, तब वो अपना दिमाग में सबके क्या करेगा, वो डाउनलोड करेगा और उसके हिसाब से जहाँ बहस होगा ना वहाँ पर वो बात को, अब कौन जीतता है ना, बहस से जीतल जाएगा। अब बताइए जब हम त्रिभुज के सिद्ध करेंगे, ये सब हमको ज्ञाने नहीं है कि इसमें क्या क्या होता है, तो बताइए वहाँ एकदम पक्का है कि हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, नहीं हार जाएंगे ना, हार जाएंगे। जब हम त्रिभुज में से कोई बात को सिद्ध करेंगे तब फिर आपको समझ में नहीं आया ये कहाँ से आया, कैसे आप लिख दिए कि 60 डिग्री, तो हम तो पहले आपको बतैले हैं कि समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण के मान कितना होता है, 60 डिग्री। तो चलिए मान के चलिए कि आपका ये क्या है, ए है, ये बी है, आई सी है, ठीक। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। यदि मान के चलिए कि ए बी बराबर क्या है, बी सी है, बी सी है ना, अब बराबर क्या है, सी ए है, चाहे ए सी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो बताइए इसका कोण भी बराबर होता है ना, कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना, 60 डिग्री एकदम पक्का होता है। समझ गए, बोलिए ये बात समझ में आ गया। हाँ चलिए, और ये तीनों के जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ला पर तो आप जानवे करते हैं कि कितना डिग्री के होता है, 180 डिग्री। तो चलिए अब आते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज पर। कौन पर, समद्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए यहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज लिखते हैं, ठीक। देखिए
ये हम समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिए। ठीक, यहाँ मारते हैं 2 गो, यहाँ मारते हैं 2 गो, यहाँ 1 गो मारेंगे। एकर मतलब ही हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के 2 भुजा क्या हो, बराबर हो और एक भुजा अलग अलग हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इतने बोल दीजिए कि जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होता है तब उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, इस त्रिभुज में मान लीजिए कि यहाँ पर है आपका P और यहाँ पर मान लीजिए कि Q है और यहाँ पर मान लीजिए कि R है। ठीक, ऐसे है। अभी ई पहले बताइए कि इसमें भुजा कौन बराबर है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि PQ बराबर PR। बोलिए, यही है ना? PQ बराबर PR। याद रखिएगा, एक और त्रिभुज के लक्षण होता है, एक और स्वभाव होता है कि जिस त्रिभुज के, है ना, जिस त्रिभुज के भुजा बराबर हो तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। बराबर के यानी कि बराबर भुजा का सामने का कोण बराबर होता है, बराबर कोण के सामने का भुजा भी बराबर होता है। एकर मतलब कि बताइए, ई PQ के सामने कौन सा कोण है? R है, तो एकर मतलब कि कौन हो गया आपका? R बराबर क्या हो जाएगा? तो ये PR के सामने का कौन सा है? Q, तो एकर मतलब कि Q, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हैं? जल्दी बताइए, बराबर। यानी कि ई कोण जो है, ई कोण के क्या है? बराबर है। बोलिए, ये इतना बात समझ में आ गया? बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर है ना, ये पक्का याद हो गया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आते हैं हम कौन त्रिभुज में? तो विषमबाहु त्रिभुज में। कौन में? विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसका तीनों के तीनों भुजा अलग अलग होता है। तीनों के तीनों भुजा अलग अलग। देखिएगा, हो गया। अब देखिए, ये मान लीजिए सबसे बड़ा है ना? क्या है ये? सबसे बड़ा है। ये थोड़ा छोटा, ये सबसे छोटा है, ये सबसे क्या है? छोटा है। आई थोड़ा छोटा है। तो देखिए, सबसे बड़ा फिर मांझिल हुआ, आई छोटा हो गया। बोलिए, यही है ना? तो बताइए, इसका सब के सब भुजा अलग अलग है कि नहीं? क्या है? अलग अलग है। तो एकरा में एक बात और याद रखिएगा। चलिए इसका हम नाम धरते हैं MNO, नाम धर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है? MO, यही ना? तो बताइए, MO के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला है। तो एकर मतलब कि सबसे बड़ा कोण भी ये वाला होगा। बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर, और सबसे बड़ा भुजा के सामने का कोण भी सबसे बड़ा, और सबसे छोटा भुजा के सामने का कोण भी सबसे छोटा। क्या कोई बता सकता है कि इसमें कौन सा कोण सबसे छोटा है? जल्दी बताइए। क्या? ई वाला में देखिए, ई वाला में कौन होगा? M होगा। गलत है, क्योंकि सबले छोटा ही भुजा है ना, तो एकर सामने वो आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए, मांझिल है तो ये मांझिल कोनो तो होगा ना, और सबले ही छोटा है तो एकर सामने तो यही ना कहेगा। तो ये जो है ना, सबसे छोटा है। आया समझ में? सबसे ही छोटा है। चलिए, ये तो गुण हो गया। इसका गुण एक और होता है, कोई भी त्रिभुज के, याद रखिएगा। ठीक, वो गुण क्या होता है तो हम आपको वो स्टार में लिख देते हैं कि हाईलाइट के रूप में रहेगा ये। ठीक, लिखेंगे कि जब त्रिभुज के दो भुजाओं, त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या किया जाता है? को जोड़ा जाता है। क्या? जोड़ा जाता है। तो तीसरा भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तीसरा भुजा से, रहने दीजिए, ठीक तो है, तीसरा भुजा से बड़ा होता है। अरे यहाँ पर ध्यान दो ना बउआ, पहले, बाद में वहाँ पर देखना। तुम्ही को सबसे ज्यादा बेकार लग रहा है। बड़ा होता है, हो गया। अब ये वाला आपको समझना है। ठीक, ध्यान से देखिए। कहने का इसका मतलब है कि कोई भी त्रिभुज रहे, यदि हम त्रिभुज के दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा।
ये पक्का त्रिभुज के ही लक्षण होता है। जब भी हम उसके दो भुजा को जोड़ेंगे और तीसरा से कम हो गया तो वो आपका त्रिभुज नहीं बन सकता है, वो त्रिभुज नहीं बन सकता है। अब जैसे में देखिए यहाँ पर एक हम त्रिभुज लेते हैं। अब आप लोग बताइएगा ये त्रिभुज बनने लायक है कि बनने लायक नहीं है। ठीक, चलिए बताइए। 8 है एगो, ठीक है, आ एगो 10 है, आ एगो 7 है। ये त्रिभुज बन सकता है या नहीं? बोलिए, ये त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि दो भुजा का जोड़ रहे हैं आप तो तीसरा से ज्यादा हो जा रहा है। चलिए 10 है 8, 7 से ज्यादा हो गया 18, 8 है 7, 10 से ज्यादा हो गया, 10 है 7, 8 से ज्यादा हो गया। चलिए तो त्रिभुज बन सकता है। ठीक, अच्छा एक आध गो राव हम देखते हैं। त्रिभुज के एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ गए ना? चलिए ये बताइए त्रिभुज बन सकता है या नहीं? कैसे नहीं बन सकता? 8 2 एक ज्यादा हो गया? नहीं, नहीं हुआ। 8 2 एक से ज्यादा हो गया। हाँ अच्छा, 8 है 1 2 से ज्यादा हो गया। हाँ और 2 है 1 एक से कम हो गया। तो एक मतलब ये त्रिभुज है नहीं बनेगा। मतलब जोड़ला वाला जो जोड़ेंगे ना दो त्रिभुज के, उसका भुजा कम नहीं होना चाहिए। यही है त्रिभुज के लक्षण। समझ गए ना? हाँ, तो यहां तक कोई की दिक्कत? बोलिए, किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं। ठीक, यहां पर अब हम लिखेंगे तीसरा नंबर, तीसरा नंबर देंगे। ठीक, तो चलिए अब लिखेंगे कि कोण, कोण के विचार से त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। बताइए, पहला पत्नी से के गो बेटा है इसका? दूसरा पत्नी से भी इसको 3 बेटा है। के गो है? 3 गो ही है। अब वो कौन कौन बेटा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए, इसका पहला बेटा के नाम है समकोण। क्या नाम है? अभी पहले बताइए कोण के विचार से। ठीक है, कोण के विचार से तो बताओ सबके कोने नाम हो रहा है कि नहीं? अब भुजा के विचार से तो सबके बाहु, बाहु ऐसे हो रहा था कि नहीं? नाम रखाया जा रहा था कि नहीं रखाया जा रहा था? समझ गए? कोण के विचार से कोण नाम धरेंगे। पहला बेटा का नाम क्या है? समकोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा बेटा का नाम इसका है न्यून कोण। ठीक, और तीसरा बेटा का नाम है अधिक कोण। चलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए अब देखिए, अब जानना है पहले आपको समकोण जानना है। क्या जानना है? समकोण। तो समकोण हम लोग बताओ किसको बोलते हैं? समकोण किसको बोलते हैं? तो देखिए, हाँ यानी कि देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ से लेकर, ठीक है ना, तो जिस त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री के हो? 90 डिग्री का हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम सीट थोड़ा सा कम है तो ये चलते यहाँ पर समझा। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है सब कोई के? बता देना। दिखाई दे रहा है ना? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहीं पर हम आपको बनाएंगे, क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ये कौन सा त्रिभुज है जल्दी बताइए फटाफट। चलिए, समकोण यानी कि 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? खड़ा वाला को। अब पड़ा वाला को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। कोई दिक्कत? कर्ण को हम एच से शो करते हैं। समझ गए?
लंब को P से, है ना, समझ गए, और आधार को B से, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए एक सूत्र आपका बन जाएगा यदि आपको कर्ण निकालना है ना। यदि जैसे में इसको देखिए, लंब इसलिए नाम इसका है क्योंकि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार इसलिए नाम है क्योंकि इसको बेस कहते हैं, एच इसलिए एच से सूचित इसको किया जाता है क्योंकि एच से हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस के मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, समझ गए। अब यहाँ पर कर्ण के निकालना, इसमें बताओ सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। कौन होता है, तो बताइए कर्ण के यदि दोनों से लड़ाई करवाया जाए तो बताइए ये दोनों के जुटना पड़ेगा कि नहीं, बात पहले समझिए, क्योंकि ये बड़ियार है, बड़ा है ना। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सूत्र बनाने का हम आइडिया बता रहे हैं। तो कर्ण जो है ये दोनों से बड़ा है भुजा, तो एक मतलब कि ये दोनों जुटेगा तब एक बराबर में आएगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये दोनों में से बताओ क्या होगा, ये दोनों एक से लड़ेगा तो जानते हो इसके ज्यादा है, एक मतलब कि इतना के बराबर में इसको चाहिए तो इतना में से एक घटाना पड़ेगा, बात समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर आपका कर्ण बराबर सूत्र होता है, देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है कि लंब स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर प्लस हाँ आधार स्क्वायर के, है ना, अंडर रूट, समझ में आया। यहाँ से जाओ ऐसे, ठीक है, अंडर रूट हो गया। ये बताइए कर्ण बराबर सूत्र हुआ ना, कितना बराबर, कर्ण। यदि इसी में से लंब के बात किया जाए, है ना, लंब के बात किया जाए तो कर्ण में से घटेगा, क्या होगा, कर्ण में से, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, समझ गए, आधार स्क्वायर के क्या होगा, अंडर रूट हो गया, दो सूत्र हो गया। और यदि आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है तो फिर कर्ण में से घटेगा, समझ में आ रहा है, कर्ण स्क्वायर माइनस, बोलिए लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर कर दीजिए, लंब स्क्वायर के अंडर रूट, बोलिए बात समझ में आया। हाँ, यदि आपको ये रूट को हटाना है, रूट हटेगा तो ये पट्टी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको रूट के ही पट्टी लेके चलाओ, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये रूट के ही पट्टी लेके चलाओ, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए सूत्र यहाँ तक याद हो गया, किसमें कोई ये दिक्कत, एकदम थोड़ा गहराई से बढ़िया से ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। कैसे कैसे आप हम लिखे हैं आपको पता लग रहा है ना कि किस तरह से हम लिखे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये समकोण हो गया, ठीक है। याद रखिएगा एक और हम समकोण के लक्षण बताते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहले देखिए लंब, लंब जो उल्टा टी होता है इसको हम लंब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लंब। याद रखिएगा उल्टा टी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, लंब पढ़ते हैं। कैसे, जैसे आपका दो चिन्ह रहेगा तो इसको समांतर पढ़ते हैं ना, समांतर, है ना, क्या पढ़ते हैं, समांतर। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, हम न्यून कोण के बात करते हैं, कौन कोण के, न्यून कोण के। तो जिस कोण की माप, है ना, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, है ना। यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज लिखना चाहिए, है ना, त्रिभुज लिख दीजिएगा, एक मिनट, न्यून कोण, खाली न्यून कोण लिख ले हैं, न्यून कोण त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज देते हैं, समझ में आ जाएगा ना। यहाँ पर अधिक कोण, क्या अधिक कोण, अब बताइए यहाँ पर समकोण त्रिभुज, अब समझ गए ना। तो चलिए जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण एक में से तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, जैसे मान लीजिए 60 है, ठीक है, आई 70 है, आई कितना है 50 है, सबके जोड़िए तो कितना आता है 180 डिग्री होता है। बताइए 90 डिग्री से सब के सब इसका कोण जो है कम है कि ज्यादा है, हाँ, तो 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए, कम, प्रत्येक कोण, तब समझिए कि वो कौन सा है त्रिभुज, न्यून कोण, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको देख लीजिए, ये हो गया। अब इसको देखिए, ठीक ना, इसको देखिए अधिक कोण के, यानी कि जिस त्रिभुज के, है ना, जिस त्रिभुज के बाकी कोण से मतलब हमको नहीं है, एक कोण क्या हो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज नाम जरूर धरिएगा,
अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया? कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। बताइए त्रिभुज में कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए कि हाँ हमको ये दिक्कत है। किसी को दिक्कत है? हाँ चलिए आगे देखिएगा। देखिए यही चीज में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग बताइए, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझना, अंत मार के देख काट देंगे हम धोनी के। चलिए बताइएगा, बोलिए कौन सा त्रिभुज है? कौन त्रिभुज? अगर ये भुजा बराबर ही भुजा अलग है तब बताओ क्या बोलते हैं इसको? वाह वाह, कौन त्रिभुज है? हाँ इसको बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चाहे अगर भुजा का नहीं देख रहे हैं, अगर कोनों का देखेंगे भुजों का देखेंगे तब बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी समद्विबाहु भी और समकोण भी। आया बात समझ में? अगर इसका कोण रह जाता है यहाँ पर 100 डिग्री तो कौन सा त्रिभुज कहता? कोण के विचार से, हाँ कोण के विचार से अधिक कोण त्रिभुज, और भुजा का विचार से विषम बाहु। विषम बाहु होता है ना, क्योंकि सब भुजा अलग अलग होता है। चलिए अब बताइएगा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे कौन त्रिभुज कहते हैं? भुजा के विचार से विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम और 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसे कौन त्रिभुज बोलते हैं? निम्न कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ चलिए यहां तक समझ में आया?